साधो करम गति टारे नाही टरी, करम गति टारे नाही टरी। तो ये चेतावनी का अंतिम शब्द है कबीर साहब का। इसके बाद भेदवाणी के शब्द चलेंगे शब्दावली से। तो ये बहुत अनमोल शब्द है। चेतावनी और उपदेश का भी सीरियल चल रहा था, तो ये लास्ट हो जाएगा। इसके बाद तत्व ज्ञान पर चलेंगे, भेद ज्ञान पर चलेंगे कबीर साहब के। तो ये बहुत ही उत्तम शब्द है आज का। करम गति टारे नाही टरी, कहती है मासा घटे न तिल बड़े विधना लिखे जो लेख। कहती है मासा ना घटता है ना तिल बढ़ता है, और विधाता ने जो लेख लिख दिया उसका भी कभी काट नहीं होता है। फिर कहती हैं साचा सदगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ मोहर। लेकिन अगर सच्चा सदगुरु है तो कर्म के काट भी काट देगा, कर्म के फांस भी काट देगा। तो आज ये शब्द कर्म की गति के ऊपर है। कर्म गति टारे नाही टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति परी, करम गति टारे नाही टरी, करम गति टारे नाही टरी। कबीर साहब कहते हैं कि मुनि वशिष्ठ ने पंडित ज्ञानी, सीता का विवाह मुनि वशिष्ठ ने शोधा था। बताओ, कहते हैं त्रिकालदर्शी ब्रह्म ऋषि, इतने बड़े बड़े महाज्ञानी ध्यानी, जब उन्होंने सीता का विवाह शोधा, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, और शोध के लगन धरी, शोध के लगन रखी थी सीता की। लेकिन उन्होंने भी कहते हैं कर्म का फांस नहीं देख पाया कि सीता के भविष्य में आगे क्या लिखा है। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति परी, कितना कष्ट आया। कहते हैं शादी के कुछ दिनों बाद ही सीता का राम को वनवास हुआ, सीता का हरण हुआ, दशरथ की मृत्यु हुई। मतलब पूरे परिवार पर कितनी विपत्ति छा गई। इसलिए कहते हैं कर्म गति टारे नाही टरी, टारे ना टरी। करम गति टारे नाही टरी, करम गति टारे नाही टरी। कहाँ वह फंद कहाँ वह पारद, कहाँ वह मृग चरी। और सीता को हर ले गयो रावण, सोने की लंक जरी। करम गति टारे नाही टरी, करम गति टारे नाही टरी। कहती कहाँ वह फंद कहाँ वह पारधी, पारधी कहती हैं शिकारी को। कहती शिकारी ने कहाँ तो फंद लगाया, कहाँ वो शिकारी छिप के बैठा, और कहाँ वह मृग चरी, कहाँ पर वो मृग चरने के लिए आई, कैसे फंस गई। और सीता को ले गयो रावण। बताओ किस विधि सीता को रावण ले गया, हरण करके ले गया। और सोने की लंक जरी, कितनी सोने की लंका थी, सोने जैसा धन धान था। वो कहते थे ये विधि का विधान था कि सोने की लंक जरी। न रावण सीता का हरण करता, न सोने की लंक जलती, न एकलक पूत सवालक नाती, ता रावण के दिया न बाती। सर्वनाश हो गया उसका। तो कहती हैं सीता को ले गयो रावण, सोने की लंक जरी। और नीचे हाथ हरिश्चंद्र बिकाने, बलि पाताल धरी। करम गति टारे नाही टरी, करम गति टारे नाही टरी। कहती हैं सतयुग में जब हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र आगे आए, तो विश्वामित्र ने कितनी कठिन परीक्षा ली हरिश्चंद्र की। लास्ट में उन्होंने पत्नी बेच दी, बच्चे बेच दिए, खुद बिच गया, पूरा राज्य ले लिया विश्वामित्र ने। और अपने नीच के घर में सेवा करने लगाए। नीच के हाथ हरिश्चंद्र बिकानो, बलि पाताल धरी।
कहते हैं एक राजा बलि हुए है, राजा बलि दानी प्रतापी थे राजा बलि। और जब विष्णु भगवान परीक्षा लेने पहुँचे तो 3 पग में, कहते हैं तीनों लोक नाप दिए एक पग में, एक में पूरा जमीन नाप दी, पर एक पैर रह गया। तो उसने बलि से कहा कि बलि बता अब कहाँ रखूँ। तो बलि ने कहा मेरा शरीर अभी रह गया, मेरे सीने पे एक कदम रखो। तो 3 कदम है। तो इससे भगवान प्रसन्न हुए और उसको पाताल लोक का राज दिया। कहते नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकाने बलि पाताल धरी, और कोटि गाय नित पुण्य करत नृग और गिरगट जोन परी। बताओ, ये कर्म के विधान थे, ये कर्म के काटे कट नहीं सकते थे, ऐसा लिखा था तो होना ही था। एक राजा थे नृग, ये क्या करते थे, 1 लाख गाय दान करते थे, 1 लाख पंडितों को गाय दान करते थे राजा नृग। तो एक बार क्या हुआ, एक गाय दे दी, वो दोबारा अपने गांव में मिल गई किसी तरह। तो राजा ने दोबारा अगले दिन फिर दान कर दी। तो दान की हुई गाय दूसरे को मिल गई। अब दोनों में पाखंडी पंडितों में लड़ाई हो गई कि ये गाय मेरी है, पहले मुझे दान दी थी, मुझे दान दी थी। जब ये मामला राजा के पास पहुंचा तो राजा ने कहा गलती तो हुई है। तो उन दोनों अनाड़ी साधुओं ने श्राप दे दिया इसको, राजा को, कि तुम गिरगट की योनियों में जाओगे, गिरगट। तो कहती है कर्म के फंद ना टली, कर्म की गति टारे ना टली। तो राजा गिरगट की योनि में चला गया। कोटि गाय नित पुण्य करत है नृग, और गिरगिट जौन पड़ी। गिरगिट का जीवन राजा ने भोगा। पांडव जिनके आप सारथी तिन पर विपत्ति परी। कहते पांडवों के सारथी थे श्री कृष्ण भगवान, और जिनका सारथी 3 लोक का मालिक हो उन पर भी विपत्ति परी। तो ये क्या था, ये था कर्म के जाल, कर्म के उनके संस्कार जो पांडवों को भुगतने पड़े। पांडव जिनके आप सारथी तिन पर विपत्ति परी, और दुर्योधन को गर्भ घटायो जद कुल नाश करी। कर्म गति टारे नाही टरी, कर्म गति टारे नाही टरी। कहते हैं पांडव जिनके आप सारथी, और दुर्योधन का गर्भ घटायो। श्री कृष्ण जब पहुंचे तो उन्होंने दुर्योधन का गर्भ घटाया था और भोजन किए थे विदुर के यहाँ, साधु के यहाँ, संतों के यहाँ भोजन किए। और जदकुल का नाश करी। कहते उन्होंने अपने जीवन के जीते जीते, अपने मरने से पहले पूरा यदुकुल वंश का नाश कर दिया था। पूरा 56 करोड़ यादव मर गए थे, 56 करोड़। तो ये विधि का विधान था। ये कृष्ण भगवान भी अपने यदुकुल का विनाश नहीं रोक पाए थे। 56 करोड़ उनके वंशज पूरे एक तरफ से मर गए। तो कहते हैं दुर्योधन को गर्भ घटायो जद कुल नाश करी। राहु केतु और भानु चंद्रमा विधि संजोग परी। कर्म गति टारे नाही टरी। कहते हैं राहु की दशा, केतु की दशा, चंद्रमा की गता, सूर्य की दशा, विधि संजोग परी। बताओ ये कैसा विधि का संयोग होगा कि इन सारे ग्रह नक्षत्रों की गति हमारे ऊपर प्रभाव डालती। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, होनी हो के रही। कर्म गति टारे नाही टरी। कर्म गति टारे नाही टरी। तो कहते हैं जो कर्म के तेरे भेद हैं, संस्कार हैं, वो तो भुगतने ही पड़ेंगे तुझे। तो इसलिए सही कर्म करने हैं। मासा घटे ना तिल बड़े विधना लिखे जो लेख। और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे नेक। तो अपनी मोहर किसी सच्चे सतगुरु को पकड़ानी है, कर्म के लेख किसी गुरु को समर्पित करना है, तब आगे का रास्ता फिर बनेगा।
तो यहाँ आज का ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। कौन सा? चेतावनी और उपदेश का। ये कबीर शब्दावली का अंग था। ये शब्दावली के अंग पूरे हो गए। अब नेक्स्ट जो पार्ट आएंगे वो आएंगे कबीर की भेदवाणी, तत्व ज्ञानी। इसमें कबीर साहब का मूल ज्ञान रहेगा, तत्व ज्ञान रहेगा, मूल ध्यान, धारणा, समाधि, कुंडली जागरण की पूरी क्रिया किस प्रकार से, पूरा इसमें सारी चीज़ समझाई जाएगी भेदवाणी में। इसे शेयर करें। नमस्कार।